एक प्राचीन पुल जो आज भी सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई देता है, लेकिन जिसकी असलियत को लेकर आज भी भारत बंटा हुआ है। एक और मान्यता है, यह वही राम सेतु है जिसे भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना की मदद से बनवाया था। दूसरी ओर वैज्ञानिक कहते हैं यह बस एक प्राकृतिक संरचना है, इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। तो सच्चाई क्या है? क्या राम सेतु एक धार्मिक कथा का भौतिक प्रमाण है या सिर्फ एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस? आज हम करेंगे उस सेतु का पोस्टमार्टम जो सिर्फ समुद्र में नहीं, भारत की आस्था और तथ्यों के बीच फंसा हुआ है। राम सेतु, या जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो भारत के रामेश्वरम तट से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। सैटेलाइट इमेज में यह साफ दिखता है, लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक टूटा फूटा पुल जैसा ढांचा। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है, जहां भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनवाया था। कभी इंटरनेट पर वायरल हुआ कि नासा ने राम सेतु को भगवान राम द्वारा बनाया गया प्रमाणित कर दिया है, लेकिन हकीकत? नासा ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हां, एक ब्रिज जैसी संरचना दिखती है, पर हम ये नहीं कह सकते कि किसने बनाई या कब। फिर भी इन इमेज ने लोगों के फेथ को और मजबूत कर दिया। 2007 में एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया, राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, राम एक पौराणिक पात्र हैं। इस संरचना के मानव निर्मित होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके बाद जनता में गुस्सा, धार्मिक प्रदर्शन और राजनीतिक तूफान। सरकार को अपना हल्फनामा वापस लेना पड़ा। अब सवाल यह है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि यह प्राकृतिक है, तो दबाव में क्यों झुक गए? क्या आपको अपने ही स्टैंड पर भरोसा नहीं? जियोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि सीन 2 संरचना, ये रेत की पट्टियों और चूना पत्थर, लाइमस्टोन शोल्स से बनी संरचना है। सीन 3 साल पुरानी। ये संरचना लगभग 5000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ पत्थर ऐसे पाए गए हैं जो संगठित ढंग से रखे गए लगते हैं, मानो किसी ने जानबूझकर जमाए हो। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ प्राकृतिक होती तो इसकी सिमेट्री और अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट कैसे? सरकार ने एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, सेतु समुद्रम, जिसके तहत एक शिपिंग चैनल बनाया जाता राम सेतु को काटकर। फिर शुरू हुआ फेथ बनाम इकोनॉमी का युद्ध। लोग बोले, ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी श्रद्धा है, इसे तोड़ना भारत के इतिहास से छेड़छाड़ है। पर्यावरणविद भी विरोध में उतरे। ये क्षेत्र त्सुनामी बफर है और समुद्री जीवन के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। देखिए, आप भगवान राम में विश्वास करें या न करें, लेकिन एक ऐसी प्राचीन संरचना जिसका जिक्र कई ग्रंथों में है, जो सैटेलाइट से भी दिखती है, जिसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज भी कन्फ्लिक्टिंग है, क्या उसे सिर्फ मिथक कहकर नजरअंदाज करना सही है? इतिहास और पुराण में फर्क सिर्फ एक लाइन का है, सबूत। और जब वो सबूत समंदर के बीचों बीच दिख रहा हो तो सवाल उठाना तो बनता है। अगर आप सोचते हैं कि राम सेतु बस एक संयोग है, तो आप साइंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसे भगवान राम ने बनाया, तो आप श्रद्धा पर पूरी तरह निर्भर हैं। लेकिन सच्चाई शायद बीच में है, एक ऐसा फॉर्मेशन जिसे हजारों सालों से पूजा जा रहा है और जिसका जियोलॉजिकल प्रेजेंस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, भारत की लिविंग मेमोरी है? आपका क्या मानना है? क्या राम सेतु एक धार्मिक निर्माण है या प्राकृतिक चमत्कार? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये सच आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
क्योंकि इतिहास को सिर्फ याद नहीं, समझना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जलते हुए सवाल।